देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों सुबह स्कूल जा रही एक 12वीं की छात्रा पर एक सुहृद ने तेजाब पेश किया। खबर ये है कि आरोपी ने पहले ऑनलाइन तेजाब खरीदा, फिर प्लान कर अटैक किया। इस मामले में महिला और मानव अधिकार आयोग ने ऑनलाइन तेजाब बिक्री के लिए कंपनियों को नोटिस जारी किया। अब सोचनी विषय यह है कि जब देश में पहले से कानून इतने सख्त हैं, तो ऑनलाइन कंपनियों से किसी भी व्यक्ति को तेजाब कैसे मिल रहा है और अभी तक इस तरह की बिक्री पर इसके पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। देश में तेजाब बिक्री से संबंधित नियम और कानून क्या है? दरअसल वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी बनाम भारत संघवाद का निर्णय सुनाते हुए एसिड की बिक्री के लिए कुछ नियम तय किए थे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इन नियमों के पालन के लिए निर्देश भी दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने एक परामर्श जारी किया था। इस परामर्श में तेजाब बिक्री को रोकने के लिए और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई थी और कहा गया था कि तेजाब से होने वाले हमलों में कमी लाई जाए और पीड़ितों के उपचार की व्यवस्था की जाए। साथ ही तेजाब हमलों की पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब बिक्री के जो मानक बताए वो क्या है। पहला एक, तेजाब बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जा सकता है। लाइसेंस के बाद भी तेजाब को एक सीमित मात्रा में ही बेचा जा सकता है। अगर दुकानदार मानक से ज्यादा तेजाब रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तेजाब खरीदने वाले की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तेजाब खरीदने वाले को दुकानदार के पास उसका पहचान पत्र जमा कराना होता है। साथ ही वह तेजाब खरीदने का कारण भी लिखवाएगा। विक्रेता को 15 दिनों के भीतर एसडीएम के यहाँ अपने एसिड के स्टॉक को बताना होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर तेजाब बिक्री से संबंधित कानून की बात करें तो तेजाब बिक्री राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय है और पॉइजन एक्ट 1919 के तहत राज्य सरकार को धारा 6 के तहत सजा को बढ़ाने और जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। इसके साथ ही पुलिस और लोक व्यवस्था भी राज्य का विषय है, तो इस कानून का पालन करवाने का भी अधिकार राज्य को ही है। इसलिए तेजाब बिक्री के लिए उठाए जाने वाले कदम भी राज्य सरकार के ही दायरे में आते हैं और बहुत से राज्यों ने इसकी बिक्री के लिए कानून भी बनाए हैं। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 उपधारा 9 के तहत उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। यह अधिकार ऐसी वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं के विक्रय के खिलाफ प्राप्त है जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूरे देश में लागू होता है, इसलिए एसिड की बिक्री के लिए खिलाफ भी यह अधिकार देश की पब्लिक को मिला हुआ है। अगर ऑनलाइन बिक्री की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 की धारा 4 उपधारा 3 के अनुसार कोई भी ई कॉमर्स यूनिट किसी भी तरह का ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं कर सकती जो देश हित में न हो। कौन से कानून के अब बात प्रश्न उठता है कि कौन से कानून के तहत ऑनलाइन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ऑनलाइन कंपनियां पूरे देश में व्यापार कर रही हैं, इसलिए इन पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसी कानून का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन कंपनियों को नोटिस जारी किया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही और आपसे गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।